हेलो लर्नर्स, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अल्फा स्टडी में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को डिस्कस किए थे। आज के क्लास में उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, आने वाले सभी संख्याओं को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला संख्या है, संख्या के प्रकार में से एक प्रकार है सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में उसे इवन नंबर। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह सम संख्या का है। प्रत्येक सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी कि सम संख्या को अगर 2 से विभाजित किया जाए तो पूरा वो विभाजित हो जाएगी और शेषफल शून्य आएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18 एटसेट्रा, इस तरह से अनंत होगा। अंत में सिर्फ देखना आपको, बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, सिर्फ अंत में देखना आपको, अंत में क्या ये सब नंबर है। अगर अंत में ये 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो सब संख्या होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए। जैसे कि आपका कोई संख्या इस प्रकार है, अंत में 8 है, तो हमें सभी संख्याओं को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी संख्या को 2 से विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अंत में आप 8 को देखते हुए पहचान सकते हैं कि सम संख्या है या नहीं है। सम संख्या का मानक रूप, सम संख्या का मानक रूप 2x ± 2, जहां x बिलोंग्स टू n है, इसे कहते हैं अपसैलन। इसका मतलब है बिलोंग्स टू n, जहाँ n क्या आपका प्राकृत संख्या, n क्या है आपका प्राकृत संख्या। x बिलोंग्स टू n का अर्थ है कि x प्राकृत संख्या है। s के जहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रख सकते हैं। इन नंबर को x के जहाँ पे रखने पर आपका जो भी आएगा आउटपुट वो आपका सम संख्या होगा। जैसे 2x + 2, x के जहाँ पे आप 8 रख के देखें, 8 दूनी 16, 2 18, जो एक सम संख्या है। माइनस में देखना चाहें 2x - 2, x के जहाँ पे आप 25 रख दीजिए, -2, 25 दूगुनी 50, -2 48, यानी हर हाल में आपको जो है सम संख्या ही प्राप्त होगी। अगला संख्या का प्रकार है विषम संख्या। इंग्लिश है इसे ऑड नंबर। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे वह विषम संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या उसके अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि उसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 है या नहीं। अगर वो है तो विषम संख्या है। और जब भी विषम संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जब भी 2 से किसी विषम से भाग दिया जाएगा, विभाजित किया जाएगा, तो अंत में आपका शेषफल के रूप में 1 आएगा ही। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17 एटसेट्रा, इस तरह का आपका नंबर आएगा। जहाँ तक बात करें विषम संख्या के मानक रूप की, तो वह 2x ± 1 है, जहाँ x बिलोंग्स टू n, यानी x पूरी तरह से प्राकृत। अगर देखना चाहें x का कोई भी मान इस इक्वेशन पर रखने पर, इस पॉलिनोमियल फंक्शन में रखने पर आपको हमेशा विषम संख्या देगा। उदाहरण के लिए 2x + 1, अगर x के जहाँ पे आप 5 को रखना चाहें, 5 चूँकि एक विषम संख्या है, +1, 5 दूगुनी 10 और 10 और 1 11, जो कि एक आपका विषम संख्या है। माइनस की बात करें तो 2x - 1, अगर x के जहाँ पे 5 रखना चाहें, 2 गुना 5 - 1, 5 दूगुनी 10 - 1, आपका आ गया 9। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चाहे आपका प्लस करे या करे माइनस, हर हाल में आपका विषम संख्या दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन पर, इस पॉलिनोमियल फंक्शन पर कोई भी वैल्यू रखने पर x का, जो कि x आपका प्राकृत संख्या है, हमेशा जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो आपका जो है विषम संख्या होगा। अगला नंबर शुरू करते जो है आपका भाज्य संख्या। भाज्य इंग्लिश में इसे डिविजन नंबर कहते हैं। आज तक
आज तक और अब तक जो हम लोग भाज्य संख्या का परिभाषा पढ़ते आए हैं या याद करते आए हैं, सुनते हैं, वो इस प्रकार था, जो संख्या एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब इस तरह से इसका परिभाषा दिया जा सकता है, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे यौगिक और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 86 एट्सेट्रा। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। क्यों कहा मैंने कि अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। किसी भी आप भाज्य संख्या का जब गुणनखंड करेंगे तो न्यूनतम आएगा तो 3 आएगा आपका, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, लेकिन 3 से कम नहीं होगा, हमेशा 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, 6 आपका आएगा। अगर आपको गुणनखंड क्या है नहीं पता तो इसके लिए अगला सेपरेट वीडियो बनाएंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में, गुणनखंड और गुणज क्या है, और आगे डाल देंगे यूट्यूब चैनल पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भाज्य संख्या, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, जिसे यौगिक और संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। तो अगर पूछे यौगिक संख्या क्या है तो वही भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या भी आपका क्या है, भाज्य संख्या है। तो इस सब का सार चीज़ एक ही है, तीनों का नाम अलग अलग है। तो अब इसको घबराने की बात नहीं कि यौगिक संख्या अलग होगी, संयुक्त संख्या अलग होगी, भाज्य संख्या अलग होगी, नहीं, तीनों एक ही है। बड़ी से बड़ी संख्या को पता लगाने के लिए क्या भाज्य संख्या है या नहीं है, आप सिंपली कह सकते हैं अगर वो सम संख्या है तो आपका भाज्य संख्या होगी ही। तो सम संख्या जानने के लिए अंत में 2, 4, 6, 8, 0 देख लेंगे। अगर ऐसा है वो सम संख्या साथ में भाज्य संख्या होगी ही। एक भी नंबर से अगर वो दिए गए संख्या विभाजित होता है तो आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले नंबर की तरह, जो आपका अभाज्य संख्या है, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक इसी तरह से परिभाषा है आपका जिस तरह से परिभाषा भाज्य संख्या का है। इसको हमने परिभाषा पढ़ा है, जो संख्या एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमने इस तरह से परिभाषा लेने की कोशिश की है, जिस प्रकार है, जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप देखेंगे कोई भी अभाज्य संख्या उठा लें, अब उसका गुणनखंड करेंगे, ना 2 से कम होगा ना ही 2 से अधिक होगा। इस आधार पर इसकी डिफिनेशन इस प्रकार भी हो सकती है, जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उदाहरण ले तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा, इस तरह जितनी भी संख्या होंगे आप इनका जब गुणनखंड करेंगे तो मात्र आपका 2 ही गुणनखंड प्राप्त होगा। एक तो 1 होगा, दूसरा वो खुद वो संख्या होगी। यहां जानने वाली बात यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, हालांकि एक सम संख्या है, और एकमात्र यही 2 सम संख्या है जो आपका अभाज्य संख्या है। इनके अलावा जितने भी संख्याएं होंगी वो आपका भाज्य संख्या हो। क्यों? हर वो संख्या जो सम संख्या होगी 2 के अलावा वो 2 से विभाजित होगी, इसलिए वो भाज्य संख्या होगी। अगर बात करें अभाज्य संख्या की, सबसे छोटी विषम जो हो, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका 3 है। नोट, यहां आपका देखा आपने भाज्य संख्या, अब तक आपने देखा भाज्य संख्या का उदाहरण में सबसे छोटी संख्या आपका 4 आई और अभाज्य संख्या उदाहरण में सबसे छोटी संख्या आपका 2 आया। इन दोनों में एक का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो एक है क्या ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे नोट में हमने लिखा एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? जब एक का गुणनखंड करेंगे आप तो एक का गुणनखंड आपका एक ही होगा। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होने के लिए आपका सिर्फ 2 गुणनखंड होनी चाहिए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।